झुकन में कहा जा रहे हो, झुके जा रहे हैं। राम जी झुकन को भय, लक्ष्मण बोले भैया क्या कर रहे हो? अच्छा ससुराल में पहली बार, और वो भी भाभी के सामने, अगर झुक गए ना पूरी जिंदगी भाभी के नीचे झुकते ही रहे हो। राम जी बोले अब नहीं झुकूंगा मैं। लड़कियां बोली राम जी झुक जाओ ना। झुकी जइयो रे तनिक रघुवीर। राम जी नहीं झुके, राम और सीधे खड़े हो गए। एक बोली हाय जिज्जी, ये छोटे वाले ने कैसे रस में विष घोलो है। देखो बे बड़े भाई तो झुके रहे थे, लेकिन जानना झुकन दो। बहुत देर रहेगी, बरमाला नहीं पड़ पाई। एक सखी बोली लक्ष्मण जी, बोले हाँ बोलो, बरमाला डलवा दो ना। लक्ष्मण बोले अब आई ना, अब बात कही है तुमने, हमसे कहो ना हम डलवाएंगे बरमाला, तुम तो भैया से करी, हमसे कहो ना। हाँ हाँ आपसे कह रहे हैं बरमाला डलवाओ। लक्ष्मण बोले ऐसे नहीं। बोले फिर? मुझे मेरी भाभी के मुंह से एक वचन चाहिए। क्या? अब तक मैं अपने भैया की पूर्ण सेवा करता था, लेकिन आज से मेरी भाभी जाएगी, मेरे भैया के ऊपर अपना पूर्ण अधिकार जमाएगी, भैया के शरीर पर। भाभी के मुंह से मुझे एक वचन चाहिए, भैया के एक पैर की सेवा भाभी करेगी और भैया के एक पैर की सेवा मैं करूंगा। बोलिए। सीता जी के लगी आए राम कहते कोई को पाँव लेने वारो है। लड़कियों ने समझाओ सीता जी कोई बात ना है, वचन दे दो। सीता जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण मुझे स्वीकार है। स्वीकार है? बोले हाँ। लक्ष्मण ने लड़कियों को इशारा दिया, समझना मेरा इशारा। बोले ठीक है। लक्ष्मण बोले लो जी लो, मेरे बड़े भैया राम ने कितना बड़ा काम कर दिया, धनुष तोड़ दिया, और मैं हूं ना कितना पागल हूं जो मैंने भैया के पैर भी नहीं छुए हैं। मेरा हक बनता है ना भैया के पैर छूने के लिए। लाओ भैया के पैर छू लेता हूँ। पैर छूने की वजह लक्ष्मण जी राम जी के पैरों पर अपना मस्तक रख के लेट गए। बहुत देर रह गई ना उठे। राम जी सोचने लगे जाएगा है गो। राम ने झुक के उठाओ और सीता को मौका मिल गो, वरमाला डाल दी। वरमाला डाल दी। अब भैया उसके बाद में महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ के लिए पत्र लिख करके भेजा है। महाराज जनक जी ने सब तरफ पत्र भेजा था, लेकिन महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ के यहाँ पत्र नहीं भेजा था। क्यों? क्या कारण था इसमें? कारण था, अरे इसमें कारण था महाराज जनकपुरी में ध्यान से सुने, एक स्त्री थी पतिव्रता, जिसके पति को कोढ़ हो गया था। वो अपने पति को कंधों पर बिठा करके और नगरी, जंगल से नगरी की तरफ ले जा रही थी। तो एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, उनका कमंडल सामने रखा हुआ था। उस पत्नी का पैर उस कमंडल में लग गया। जब लग गया तो कमंडल में जल था, उस जल के छींटे उन महात्मा पर चले गए, महात्मा के ऊपर गिर गए। तो महात्मा की समाधि खुल गई। महात्मा ने कह दिया जा, तुझे इतना भी दिखाई नहीं देता है? कहां से ये इस कबाड़े को, कहां से इस अपने पति को जिसे कोढ़ हो गया है, शरीर से कोढ़ चिचा रहा है, कंधों पर लेके जा रही है? ले हम तुझे शाप देते हैं कि सूर्य सुबह निकलते ही तेरे पति मर जाएगा। और जैसे ही इतनी बात कही वो स्त्री खड़ी हो गई। जवाब दिया, क्या कहा महात्मा? सुबह सूर्य निकलते ही मेरा पति मर जाएगा? अगर तुम सच्चे संत हो तो सच्ची पतिव्रता मैं भी हूं। अगर सूर्य में इतनी औकात हो तो सूर्य कल निकल के ही दिखा दे, सूर्य निकल के ही दिखा दे। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पतिव्रत सतत्व बल से सूर्य को निकलने नहीं दिया। 1 महीने का दिन हो गया, लेकिन सूर्य वो एक महीने की रात हो गई, सूर्य नहीं नजर आ रहा है। हाहाकार मच गई, हाहाकार मच गई। कुछ विद्वानों ने बताया कि संतों ने बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे घड़ा को कच्चे धागे में बांध करके
कच्चे घड़ा को कच्चे धागे में बांध करके और कुआं से पानी भर के खींच लेगी और खींच करके वो पानी अगर उस पतिव्रता स्त्री के पति के ऊपर छींटे लगा देगी तो सूर्य भी निकल आएगा और उसके पति की भी मृत्यु नहीं हुई। तो महाराज जनक जी ने जब ये सुना तो उस पतिव्रता के पति को बचाने के लिए, सूर्य निकालने के लिए पत्र लेकर के सब तरफ भेज दिए, सब तरफ भेज दिए। जो भी पतिव्रता हो अपना पतिव्रत धर्म अंजवाओ। पत्र पहुंचा अवधपुरी में, रानी कौशल्या 16 श्रृंगार करने लगी। क्यों? घड़ा को खींचने के लिए, आने के लिए। तब तक अयोध्या नगरी में एक मेहतरानी थी। मेहतरानी कौशल्या के पास आई, हाथ जोड़ के बोली, महारानी तुम्हारे राज्य में ये छोटे मोटे काम मेहतरी कर सकते हैं, तुम्हारे नौकर चाकर कर सकते हैं, तो महारानी आपको जाने की क्या जरूरत है, आप हमें आज्ञा दे दो महारानी, मैं चली जाऊं। कौशल्या ने कहा ठीक है जाओ। मेहतरानी गई, कच्चे घड़ा को कच्चे धागे में बांध करके कुआं से पानी खींच करके उस पत्नी के पति के ऊपर छिड़का कर दिया। सूर्य भी निकल आया और पति की भी मृत्यु नहीं हुई। ये बात बाद में जनक राज को मालूम पड़ी कि एक मेहतरानी थी जिसने उसका कोड ठीक किया है और जिसने ये सूर्य निकाला है। ये बात जब महाराज जनक को मालूम पड़ी तो महाराज जनक जी को वही डर बैठ गया था, क्योंकि जनक अवधपुरी में तो इतने बड़े बड़े बलशाली हैं, बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हैं, हो सकता है राजा खुद न आए और कहीं उन्होंने अपने नौकर चाकर को मेहतर को भेज दिया तो धनुष तोड़ेगा तो अपनी बिटिया मेहतर के लिए थोड़ी नहीं जाएगी। यही भय था महाराज जनक जी को, इसलिए पत्र महाराज दशरथ के लिए नहीं भेजा था। बाद में पत्र भेजा तो महाराज दशरथ बारात लेकर के आए। महाराज दशरथ जी के चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ है। राम जी का विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण भैया के विवाह उर्मिला के साथ, भरत भैया का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न भैया का विवाह सुतकीर्ति के साथ में भयो है। जब बारात कितने दिन रुकी, आजकल बारात आवे तो एक रात लोगन को बड़ो भारू पड़ जाता है, जो लगता है कब जाते जाए बारातिया।